हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि के विषय में। शनि की जो साढ़े साती है उसको सुनकर ही लोग डर जाते हैं कि मुझे शनि की साढ़े साती लगी हुई है। तो कैसे वो पता करें कि ये जो शनि की साढ़े साती उन पर लगी हुई है या चल रही है, वह शनि की साढ़े साती उन पर क्या प्रभाव डाल रही है। शनि को तो विलंब का कारक माना गया है, दुख का कारक माना गया है, दंडाधिकारी कहा गया है। जो आपने कर्म किए हैं पहले, ऐसा कहा जाता है कि शनि उसे दंड देने के लिए आते हैं। तो ये सब धारणाएं शनि के विषय में है। लेकिन आपको यदि शनि की साढ़े साती चल रही है तो एक सामान्य व्यक्ति अपनी कुंडली देखकर कैसे समझ सकता है कि उसे यह शनि क्या लाभ पहुंचा रहे हैं या क्या हानि पहुंचा रहे हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है। देखिए, शनि जो है वो वर्तमान में मीन राशि पर है। 12 नंबर की यह राशि है और वहाँ पर आने से जो मीन राशि के लोग हैं उन पर शनि का जो है वो मध्यम बीच वाली अढ़ैया चल रही है और कुंभ राशि का जो है वो उनका लास्ट में चल रहा है, मतलब ख़त्म होने की स्थिति में है। और मेष राशि पर यह शुरुआत है साढ़े साती की। इस प्रकार आप जान सकते हैं। तो ये तीनों राशियां जो हैं शनि की साढ़े साती अभी देख रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन राशियों पर शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव होने जा रहा है। क्या उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, क्या उन्हें फ़ायदा हो सकता है। अगर होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको यह जानना होगा कि जब आपका जन्म हुआ तब शनि किस पोजीशन में था। अगर शनि वहाँ अच्छी पोजीशन में था तो यहाँ भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और अगर शनि वहाँ ख़राब स्थिति में था तो यहाँ भी आप ये मान सकते हैं कि उसका परिणाम कुछ सुखद नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि कैसे देखें या कैसे जानें कि हमारा जो शनि है, जब हमने जन्म लिया तो हमारा शनि किस पोजीशन में था, अच्छी पोजीशन में था, ख़राब पोजीशन में था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कुंडली बनाइए। आसानी से बन जाती है आजकल कुंडली। नेट से भी आप बना सकते हैं, मोबाइल से भी बना सकते हैं कुंडली। वो कुंडली बनाकर यह देखिए कि लग्न कुंडली जो है उसमें, उस लग्न कुंडली में शनि कहाँ पर स्थित है, उस जिस घर में शनि स्थित है उस पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो मैं आपको अभी ये जानकारी के लिए बता देता हूँ कि शनि 7 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं। यदि शनि जहाँ 7 का अंक लिखा हो, शनि जहाँ स्थित है उस घर में 7 का अंक लिखा हो, तो शनि की बहुत ही अच्छी स्थिति है। यह शनि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं 7 का अंक लिखे होने पर। उसी प्रकार यदि 10 या 11 का अंक लिखा हो, उस पर शनि हो, तो यह उससे भी अच्छा है। मतलब प्रथम स्थिति से थोड़ा नीचे की स्थिति, लेकिन बहुत अच्छा है। ये भी शनि खुद के घर में है 10 और 11 नंबर। उसी प्रकार शनि यदि 3 और 6 का अंक जहाँ लिखा हो वहाँ पर स्थित है, तब भी यह शनि की अच्छी स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि यह बुध का घर है और बुध शनि के मित्र हैं। साथ ही शनि यदि 2 और 7 का अंक लिखा हो वहाँ पर स्थित हो, तब भी शनि की अच्छी स्थिति मानी जाएगी। 50 to 60% अच्छी मानी जाएगी। लेकिन 100% पॉजिटिव स्थिति है 7 का अंक। उसके पश्चात 80-90% जो अच्छी स्थिति है वो 10 और 11 का अंक। 3 और 6 भी अच्छा है, और अगर कुंडली में 2 और 7 जहाँ लिखा है वहाँ शनि हो तो यह भी अच्छी पोजीशन है 50%। तो इस प्रकार तो पहले आप देख कर के यह जानिए कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर स्थित है और शनि किस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं। यदि शनि यहाँ इन घरों में स्थित है तो समझिए कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है शनि का। फिर शनि से डरिए नहीं।
इसी प्रकार एक दो चीज़ और देखना आवश्यक है कि शनि किसके साथ, शनि के साथ और कोई दूसरा ग्रह तो नहीं है। मान लीजिए शनि के साथ चंद्रमा है, तब भी यह शनि थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, विष योग बन जाएगा। शनि के साथ यदि मंगल हो तो दोनों शत्रु राशियां हैं। इस स्थिति में भी आपको शनि जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि शनि जहाँ स्थित है वहाँ कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए 4 का अंक लिखा हुआ है, चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा के साथ शनि की शत्रुता है, वहाँ भी अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि 1 का अंक लिखा हो, 1 मंगल का घर है, शनि यहाँ नीच का होता है, तो यह सबसे खराब स्थिति मानी जाएगी शनि की। तो इस प्रकार से आप देखिए कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ है। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये शनि के 7.5 आपको क्या रिजल्ट दे रही है। यदि मान लीजिए 5 का अंक जहाँ लिखा हुआ है सूर्य का घर है, वहीं शनि है, तब भी यह शनि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ स्थित है। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि शनि की 7.5 आपको क्या प्रभाव दे रही है। अब आते हैं शनि क्या रिजल्ट दे रहा है, 7.5 का क्या प्रभाव दे रहा है। सर्वप्रथम आप ये डिसाइड कर लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अभी शनि 12 नंबर की राशि पर अर्थात मीन राशि पर स्थित है। तो शनि यदि मीन राशि पर स्थित हो तो वह गुरु का घर है। गुरु का घर में शनि मतलब मीन राशि वाले को 7.5 चल रही है। गुरु से उसकी शत्रुता नहीं है और मित्रता भी नहीं कह सकते आप, न्यूट्रल पोजीशन है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं दे सकते। और यदि आपकी कुंडली में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी पोजीशन में है शनि, तो यहाँ भी शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लेकिन वहाँ यदि बहुत बुरी स्थिति है, नीच की पोजीशन है, तो यहाँ रिजल्ट थोड़ा खराब हो सकता है। और अगर 12th हाउस में है शनि और आपकी, मान लीजिए आपकी मीन राशि ही है, तो मीन राशि है और वहाँ 12 का अंक लिखा हुआ है, तो चंद्र राशि के हिसाब से यह पहला घर हो गया। पहले घर में शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको चल रही हो बहुत दिनों से, उसमें सुधार हो जाएगा अगर अच्छी स्थिति में हो। अगर खराब स्थिति में है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको आने लगेगी। तो इस प्रकार की स्थिति मीन राशि के लिए हो सकती है। और मीन राशि में यदि चंद्र राशि में प्रथम हाउस में ही शनि बैठे हों, अच्छी स्थिति में हो, कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, और मीन राशि में यदि शनि है, तो उनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम के घर में जाएगी, तो आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, साहस बढ़ा देंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके स्पाउस के घर में होगी, आपके मैरिज हाउस में होगी, पार्टनरशिप के घर में होगी। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो परिवार में सुधार होगा, पारिवारिक रिलेशन में सुधार होगा। कोई यदि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। और यदि शनि खराब स्थिति में है तो इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, ऐसा आप जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है। उसी प्रकार उनकी 10वीं दृष्टि 10th हाउस में जाएगी। तो 10th हाउस में जब जाती है तो 10th हाउस शनि का ही घर है, तो वहाँ पर भी रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे यदि शनि अच्छी स्थिति में है। आपका जॉब से संबंधित जो प्रॉब्लम है, बहुत सालों से चला आ रहा है, वह दूर हो जाएगा।
आपका जो वर्क प्लेस है, जो बिजनेस संबंधित प्रॉब्लम है, वह दूर हो जाएगा। लेकिन यदि शनि खराब स्थिति में है तो इसका रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि क्या फल दे रहे हैं। अब मेष राशि का लेते हैं। तो मेष राशि में अभी शनि की अढ़ैया शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। तो अभी उन्हें तो और 7 साल लगभग शनि रहेंगे, शनि की 7.5 रहेगी। अब मेष राशि में, चंद्र राशि में देखें तो पहले घर में ही 1 लिखा हुआ है, और उनके जो 12th हाउस है, 12th हाउस में शनि आ गए हैं, 12वें भाव में शनि है, 1 नंबर लग्न में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली में, पहले जैसे मैंने बताया अच्छी पोजीशन में है, और अगर 12th हाउस में है तो विदेश से आपको लाभ पहुंचा देंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन से तो लाभ हो जाएगा। यदि आप फॉरेन में स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा। यदि फॉरेन जाना चाह रहे हैं उसमें लाभ हो जाएगा। कोई हॉस्पिटल संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं उसमें लाभ हो जाएगा। लेकिन यदि शनि बुरी स्थिति में है तो इसमें थोड़ा रिजल्ट नेगेटिव मिल सकते हैं। और शनि जब वहाँ से देखते हैं 3rd हाउस को, तो 3rd हाउस को जब देखेंगे तो 3rd हाउस मतलब हो गया आपका 2nd हाउस, परिवार का घर। शनि अच्छी स्थिति में है तो परिवार में भी खुशियाँ होंगी। लेकिन शनि यदि खराब स्थिति में है तो पारिवारिक समस्याएं आपके सामने आ सकती है। और ये जैसे 7th हाउस को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो 7वीं दृष्टि से आपका 6th हाउस हो जाएगा। 6th हाउस को जब आप देखते हैं शनि, तो शत्रुहंता वैसे बन जाते हैं शनि। शत्रुहंता मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं शनि 6th हाउस को जब देखते हैं। और साथ ही कोई रोग बहुत समय से जो चला आ रहा हो, कोई लोन जो आप बहुत समय से लिए हुए हों उसे नहीं दे पा रहे हों, वो सब से छुटकारा आपको मिल सकता है। जब 10वें हाउस को देखेंगे 10वीं दृष्टि से, तो 10वीं दृष्टि से आपका देखेंगे 9th हाउस को। तो 9th हाउस को जब आपका देखेंगे 10वीं दृष्टि से, तो 9th हाउस क्या है? भाग्य का घर है, पिता का घर है, धर्म का घर है। और अच्छे शनि बैठे हुए हैं कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो भाग्य को मजबूत करेंगे। जो कई वर्षों से आपका भाग्य नहीं चमक रहा था वह चमकने लगेगा। इस प्रकार की स्थिति शनि यहाँ कर सकते हैं। हाँ, पिता से संबंधों में कुछ खटास जरूर आ सकती है, लेकिन भाग्य से संबंधित आपकी जो डेस्टिनी है, भाग्य जो है, उससे संबंधित फल आपको अवश्य मिलेगा। तो ये तो थे मेष राशि के लिए। अब यदि हम कुंभ राशि को ले लें तो कुंभ राशि को लेने पर 11 नंबर की राशि है। चंद्र राशि लेते हैं तो पहले हाउस में, 1st हाउस में आपका 11 का अंक लिखा हुआ है, और शनि आपके जहाँ 12 का अंक लिखा है वहाँ पर होंगे गोचर में, मतलब आपके दूसरे हाउस में होंगे। और 12 का अंक लिखा है तो गुरु का घर है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और यदि शनि अच्छी अवस्था में है तो पारिवारिक खुशियाँ आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन यही शनि जब दृष्टि डालते हैं तो इसकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 4th हाउस में होगी, जहाँ 2 का अंक लिखा होगा। 2 अर्थात शुक्र का घर है। शुक्र से शनि की मित्रता है तो इसको तो वह डैमेज करेंगे नहीं। तो आपको माता से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो या माता से कोई रिलेशन में प्रॉब्लम हो तो यह शनि उसे सुधार सकते हैं। साथ ही यदि कोई भूमि, भवन और वाहन से संबंधित समस्या हो, कोई मकान जो बहुत डिले हो रहा हो, बहुत समय से न बन रहा हो, वह भी पूर्ण हो जाएगा।
और इनकी 7वीं दृष्टि जब जाती है वह जाएगी आपके 8th हाउस में। तो 8th हाउस में जो अंक लिखा होगा वह लिखा होगा 2, 3, 4, 5, 6 का अंक लिखा होगा। 6 का अंक लिखा होगा तो 6 किसका नंबर है? बुध का नंबर है। यहाँ भी उन सीमित रहता है, तो यहाँ से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। और जब इसकी 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके 11th हाउस में जाएगी। 11th हाउस में आपका लिखा होगा 9 का अंक, जो गुरु का घर है। तो इसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है, प्रॉफिट की स्थिति बनी हुई है। इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जो आपकी इनकम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि शनि से डरिए नहीं। सिर्फ यह देखिए कि शनि आपकी कुंडली में किस पोजीशन में है। यदि अच्छी पोजीशन में है, जैसा कि पहले मैंने बताया, तो अच्छा रिजल्ट शनि की 7.5 का भी आपको मिल सकता है। और अगर शनि खराब स्थिति में हो तब फिर थोड़ी सोचनीय स्थिति हो सकती है। तो सर्वप्रथम यह देखिए कि शनि कहाँ है।